का व्रत किस लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ रहते हो? उसने कहा, हम अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान से करते हैं। उसने कहा, हमें भी इसका विधान बताओ, मैं भी आपके कथनानुसार सत्यनारायण भगवान व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया और वह अपनी स्त्री से संतान देने वाला इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसी साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित सांसारिक जीवन में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन का दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती अपने पतिदेव के पास गई। कहा, हे ब्राह्मण पतिदेव, संतान की प्राप्ति के लिए तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा था करेंगे, अब उसे आप करिए। उसने कहा, मैं अभी नहीं करूंगा, जब मेरी कन्या की शादी होगी तो मैं उसी कन्या की इस कथा में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लूंगा। अपनी स्त्री को अंधविश्वास में रखा सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पुत्री एक दिन बड़ी हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा उसकी शादी भी राजा के लड़के के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह कि उस व्रत को करना भूल गया। श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, दारुण दुख प्राप्त होगा। सत्यनारायण के श्राप द्वारा एक दिन वो दोनों ससुर जमाई कमाने के लिए कोई नगर में चले गए। वहां पर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। जब दूतों ने उनके पास रखा देखा तो तुरंत वो दोनों तो चले गए, परंतु इनको बांधकर जेल कारावास में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बड़ी दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत दुखी अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। ब्राह्मण के घर जाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। पूछा, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस लिए किया जाता है? उसने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी बाधाओं को मुक्त करने वाला है और सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है, इसलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। लीलावती अपने घर आई, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वरदान मांगा कि जब मेरे पति देव आएंगे तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत बैठकर करेंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान की कृपा से उन दोनों को, साधु को, राजा को भगवान स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, दोनों को छोड़ दो। राजा सुबह छोड़ दिया। जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर आदर से सम्मान के साथ विदा कर दिया। तब दोनों वैसे अपने नगर को चल दिए। इस पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भगवान तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो। जी महाराज जी बोले, दोनों ससुर जमाई मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को निकले। गंडे स्वामी वेशधारी सत्यनारायण उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? उन्होंने हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंड